कार में शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। इस देश की विडंबना देखिए, आरक्षण के खिलाफ सारे फैसले कोर्ट से करवाए जाते हैं क्योंकि संसद में एससी एसटी ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है। दलित सांसद 131 हैं। इस देश में किसानों के साथ भी क्या बड़ा छल होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं। कल प्रशांत भूषण एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे जहां किसान आंदोलन को लेकर बात हो रहा था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों ने निराश किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने निराश किया है। सेंट्रल विस्टा को लेकर भी इसी तरह के फैसले आए थे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के लिए रोक लगाई, बाद में हरी झंडी दे दी। कल उन्होंने किसानों को आगाह किया था कि सुप्रीम कोर्ट 2 ही चीजें कर सकता है, समिति बना सकता है या इसको फिलहाल स्टे कर सकता है और बाद में फिर जारी कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं लेकिन इसके अमल पर रोक लगा सकते हैं। एक समिति बनाने की बात हो रही है। वहीं कोरोना का बहाना बनाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको किसानों के खाने और रहने की चिंता है। सरकार को फटकार जरूर लगाई है लेकिन किसान नेताओं को बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो साफ साफ कहते हैं कि ये कानून संसद से बना है और ये कानून संसद से ही निरस्त होगा। सरकार इसको निरस्त करे तो पहली बार सोचिए, पहली बार इस सरकार को बड़ा झटका लगा। ये होती है संविधान की ताकत। आप सोचिए, इस देश में मुसलमान आंदोलन कर रहे थे, इन लोगों ने खड़ा कर दिया बाइनरी की आतंकवादी है। दलित आंदोलन करते हैं, आतंकवादी है, नक्सलवादी है। पहली बार किसान धरने पर बैठे हुए। ये है किसानों की ताकत, ये है संविधान की ताकत। और अब तमाम लोग इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रवैया को लेकर अभी भी किसान नाराज हैं। उनको लगता है कि ये ढुलमुल रवैया क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हम समिति बनाएंगे। समिति ने अगर कहा तो हम रोक भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है। लेकिन प्रशांत भूषण ने जिस तरह से कल संकेत दिए थे, ठीक उसी तरह की चीजें हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट समिति बना सकती है, मामला टल जाएगा। किसी भी तरह से कोशिश हो रही कि किसी तरह से किसानों को सड़क खाली करा ले। एक फैसला मान रहा कि बात हो रही कि किसान रामलीला मैदान आ जाए, तो इस पर भी बात हो रही। लेकिन 26 जनवरी को किसान परेड में जाने के लिए तैयार हैं। ये सबका हक है, दिल्ली सबका है। किसानों ने सड़क नहीं रोक रखा है, सड़क रोक रखा है दिल्ली पुलिस ने सरकार के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर। उनको वो दिल्ली आना चाहते हैं धरना प्रदर्शन के लिए, उसको रोका जा रहा है। तो एक नजीर है बहुत बड़ा कि किसी को भी इस देश में संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट को मीडिया का भी संज्ञान लेना चाहिए था। मीडिया की भूमिका बहुत संदिग्ध है। तो ये है, इसको आंशिक जीत कहा जा सकता है। ये तो है कि किसानों की यूनिटी ने, इस देश के यूनिटी ने, लोगों की यूनिटी ने सरकार को घुटने टेक दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार जानती है कि सड़क पर किसान है। इस बार न तो मुसलमान है न दलित है कि आप उसको कुछ कर सकते हैं, तो किसान है। सुप्रीम कोर्ट भी पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया आएगी वो तो पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र को कि कोई भी ऐसी याचिका दायर नहीं हो जिसमें यह बताया जाए कि यह बिल बहुत अच्छा है। मैं कानून रद्द नहीं कर रहा हूं लेकिन कानून के अमल पर रोक लगा सकता हूं। एक संसदीय समिति बनाने की बात हो रही है। 8 दौर की जिस तरह का रवैया रहा है सरकार का बातचीत में, उस पर असंतोष जताया गया है। उन्होंने ये भी मना कर दिया कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो किसान के लिहाज से सेटिस्फैक्ट्री है, बड़ी जीत है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे फैसले हैं जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि सेंट्रल विस्टा पर इसी तरह से कोर्ट ने रोक लगाई थी, बाद में उसको हरी झंडी दे दी। किसानों के साथ भी ये हो सकता है। लोगों की कोशिश है कि किसान को पहले घर भेज दिया जाए, उसके बाद फिर मामला को टाल दिया जाए, क्योंकि दोबारा फिर किसान नहीं हो सकते हैं। अब किसानों के पाले में गेंद है, शाम तक प्रतिक्रिया आ जाएगी किसानों की, किसान क्या चाहते हैं। लेकिन ये तो तय है कि सरकार 15 जनवरी को फाइनल बातचीत है, बड़ी बातचीत है। लेकिन इससे देश को समझना पड़ेगा कि ये सरकार किस तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से बिल्कुल लोगों से बात नहीं करना चाहती है। अब सवाल उठता है कि संसद से जब कानून बना है तो ये संसद से ही निरस्त होगा। सुप्रीम कोर्ट 2 ही मामले में, फंडामेंटल राइट्स के मामले में कानून, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ गैर संवैधानिक तरीके से कानून बना तो उसको रद्द कर सकता है। सोचिए, यही सुप्रीम कोर्ट लव जिहाद के मामले में कल प्रशांत भूषण ने कहा कि कुछ भी कहने से मना कर दिया, जबकि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है।
तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के गुण दोष पर चर्चा हो सकती है, ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। फिलहाल किसानों के लिए आंशिक जीत इसे मान सकते हैं, लेकिन लोग शक जता रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी और किसान चले गए तो फिर बाद में इस तरह से कहा जा सकता है कि ठीक है कानून इंप्लीमेंट होगा। अब किसानों की तरफ से प्रतिक्रिया आनी बाकी कि किसान क्या चाहते हैं, खुद किसानों से भी मैं बात करूंगा, बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको एक आंशिक जीत के रूप में देखा जा सकता है। और लोगों की ताकत के आगे सरकारें झुकती हैं और इस देश की पुलिस, इस देश की सेना पर लोगों को भरोसा है, वो सुरक्षा कर रही है बॉर्डर का। लेकिन वहीं पाकिस्तान ने बॉर्डर एलएसी पर अस्थाई घर बना लिए हैं, ये कहना है सीमा के लोगों का, जो लद्दाख और तिब्बत के इलाके में रहते हैं उनका कहना है कि अस्थाई रूप से घर बना लिया है। तो ये भी बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था, और मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद किसान क्या करेंगे, बड़ी बात है। लेकिन ये तो तय है कि किसान लगभग मान चुके हैं और तमाम उनको लगता है कि जब तक ये बिल रद्द नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें और किसान नेता ने साफ कह दिया है टिकैत ने कि वो बीजेपी की हर रैली का विरोध करेंगे। कल किस तरह से खट्टर की रैली का विरोध हुआ, दैनिक जागरण के लिए शर्मनाक है। कल जिस तरह से किसानों का विरोध हुआ, दैनिक जागरण ने कहा है कि मौसम खराब होने की वजह से खट्टर ने, बाद में खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरा विरोध हुआ है। तो अखबार की पूरी विश्वसनीयता, टेलीविजन की पूरी विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो चुकी है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।